हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा और सबको ये मालूम चल भी गया होगा कि 5 नवंबर को एक विज्ञप्ति आई थी जिसमें कितनी रिक्त सीटें रह गई हैं, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और मुझे ये बता के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कितने पद रिक्त रह जाएंगे, ठीक है, अप्रॉक्स कितने पद रह जाएंगे रिक्त। मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा पद रिक्त नहीं रहने वाले हैं। और देखिए, जो ये 7,000, 8,000, 10,000 वाला था, ये सब तो चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब आती है बात कि कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं, कितनी सीटों पे भर्ती हो चुकी है। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो जो भी विज्ञप्ति आई थी आपकी 5 नवंबर को, उसमें दिया गया है जो आंकड़ा, उसके अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको सबको ये पता है कि जो आपकी ये भर्ती थी पहली फेज़ वाली, इसमें जो है 31,277 लोग, इतने पदों पर वो काउंसलिंग हुई थी। और उसमें से जो नियुक्ति पत्र मिले हैं, ठीक है, वो कितनों को मिले हैं? वो मिले हैं आपके 28,320 को। ये बताया जा रहा है उस विज्ञप्ति में, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा कलर डार्क कर दूं या फिर करिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 28,320, यानी कि 28,320 लोगों को जो है वहाँ पे काउंसलिंग करवा दिया गया है और नियुक्ति दे दी गई है। ये रही एक बात। अब आप खुद सोचिए कि जब 31,277 में से हम 28,320 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास बच रहा है 2957, यानी कि 2957। अगर हम मोटी मोटा मान लें तो 3,000 रिक्त पद हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। एक जगह और एक न्यूज़ आई थी कि 1,047 लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, उनका नियुक्ति पत्र रोक लिया गया है। अब ये इसमें इंक्लूड है या फिर ये जो है अलग से हैं? अगर ये बच्चे अलग से हैं तो आप देख सकते हैं कि सीट्स की पोजीशन क्या हो जाएगी। आप कह सकते हैं अप्रॉक्स में 4,000 सीट आपके पास खाली हैं, ठीक है। अप्रॉक्स में 4,000 सीट आपके पास खाली रह चुकी हैं। ये अभी सिर्फ पहली काउंसलिंग की बात की जा रही है, ठीक है। पहली काउंसलिंग की बात की जा रही है अभी सिर्फ। और अभी आपकी सेकंड फेज़ की काउंसलिंग, यानी कि जिस सीटों पर अभी कोर्ट में जो है ऑर्डर रिजर्व है, जो ऑर्डर आने वाला है, उस पर जो सीटें होंगी उनकी काउंसलिंग जो होगी, अभी उनमें से भी बच्चे निकलेंगे। और कुछ बच्चे जो होंगे संशोधन वाले बच्चे होंगे, कुछ कमियों वाले बच्चे होंगे, कुछ त्रुटियां जिन्होंने की होंगी वो बच्चे होंगे। तो ऐसे करते करते देखिए, अभी आपकी पहली काउंसलिंग से जो है 4,000 नहीं लेके चलेंगे हम लोग लेके चलेंगे कि सिर्फ 3,000 सीट खाली है, ठीक है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये 1,047 बच्चे जो हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया हुआ है वो इसी 2957 में ऐड हो। हम ये भी मान सकते हैं कि इसी 2957 में वो बच्चे ऐड हों, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये 1,047 इसी में इंक्लूड हो। तो हम अभी यही मान के चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3,000 सीटें हैं, क्योंकि आपको पहली काउंसलिंग से मिल चुकी हैं, अब ये कहीं नहीं जाएंगी। ये 3,000 सीटें पहली काउंसलिंग से मिली हैं हम लोग को बची हुई। इसके बाद से बात आती है कि सेकंड काउंसलिंग। तो सेकंड काउंसलिंग जब भी होगी, होनी तो है ही, तो सेकंड काउंसलिंग जब होगी तो उसमें भी हम अप्रॉक्स इतने ही बच्चों को मान सकते हैं, ठीक है। इतने नहीं मानेंगे, थोड़े से ज़्यादा मानेंगे, थोड़े से कम मानेंगे, ठीक है। लेकिन हम यही मान के चल रहे हैं कि कम से कम 3,000 उसमें भी। और अगर इससे कम करते हैं तो 2,500 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे अधिक नहीं मान सकते, तो मान लेते हैं कि 2,500 या 3,000 सीटें जो हैं वो सेकंड काउंसलिंग में भी खाली होने वाली हैं। तो हमारे पास जो सीट्स बच के आ रही हैं वो कितनी हो जाएंगी? अभी वो सीटें जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी लगभग, अगर 2,500 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5,500, और अगर हम जोड़ते हैं 3,000 तो हो जाएगा 6,000। यानी कि अगर हम आज की डेट में माने तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे पास 6,000 सीटों का जो है पूरा एक अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है, कि 6,000 सीट से हम जो है पूरी तरह से मिल जाएंगी। अब आप ये सोचिए कि अगर 6,000 सीट मिलेंगी, और अगर हम बात करें हमारे शिक्षा मंत्री जी की, जिन्होंने कहा था कि इस शिक्षक भर्ती में हम एक सीट पर भी काउंसलिंग करवाएंगे और जब तक इसकी एक सीट बची रहेगी तब तक इस पर काउंसलिंग होती रहेगी। यानी कि पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे जो कट ऑफ था वो 60-65 था। जो बच्चों को नियुक्ति दी जा रही है वो 60-65 पे दी जा रही है। तो जब 60-65 पे नियुक्ति दी जा रही है और 60-65 पे अभी बहुत सारे बच्चे पास हैं,
जिस कंडीशन में सीट्स बची थी, जो आपकी 68,500 वाली बात है, जहाँ पे सीट्स बच गई थी जो इसमें ऐड नहीं की गई हैं, तो वहाँ पर बच्चे क्वालिफाई मिले ही नहीं। ठीक है, उनको मेरिट और डाउन करनी पड़ती, बट यहाँ पर तो 60-65 ही मेरिट रखी गई थी और 60-65 पर भी बहुत सारे बच्चे पास हैं। तो यहाँ पर उनको कुछ करना नहीं है, मेरिट नहीं गिरानी है, उन्हें क्या करना है कि नीचे से बच्चों को उठाना है और उठा करके फिर दोबारा से उनकी काउंसलिंग करवा लेनी है। तो ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है इसमें कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो हैं यहाँ पर अपने चयन सूची में अपना नाम नहीं बना पाए। ठीक है, जिन बच्चों ने सुपर टीईटी तो पास कर लिया था, लेकिन चयन सूची में, शिक्षक भर्ती की चयन सूची जो सबसे पहले आई थी, वहाँ पे अपने नाम नहीं बना पाए थे। 6,000 सीटों का खाली होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि 6,000 अगर सीटें खाली हो जाएंगी। ठीक है, ये 3,000 का आंकड़ा हम लोग लेके चल रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि 6,000 सीटें जो है लगभग खाली हो जाएंगी। ठीक है, अब आप ये समझ लो कि अगर 6,000 सीटें खाली हो जाती हैं तो कम से कम 1 गुणांक का तो गिरना तय ही है। ठीक है, कम से कम 1 गुणांक तो गिरेगा ही गिरेगा और हर कैटेगरी से गिरेगा। हो सकता है कि और कैटेगरी में जो है थोड़ा सा और नीचे चली जाए। ठीक है, लेकिन जनरल आप मान सकते हो कि 1 गुणांक गिरेगा। ओबीसी भी ज़रूर से गिरेगा और बाकी जो है अगर एससी एसटी की, तो एससी के तो मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे हो जाएंगे और एससी के भी जो बचे हुए बच्चे होंगे हो सकता है वो इसमें इंक्लूड हो तो भी इसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें 1% का हम लोग मान के चल रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये श्योरिटी है कि 1% ही गिरेगा, हो सकता है उससे थोड़ा सा पॉइंट में इधर उधर का फ़र्क हो जाए। ठीक है, लेकिन 6,000 सीटों का मतलब आप सभी समझ सकते हैं कि 6,000 सीटों का बचने का मतलब है कि 6,000 बच्चे को फ़ायदा होगा जो लो मेरिट से आएंगे यहाँ पर, और जो बच्चों का नाम पहली चयन सूची में नहीं था वो इस चयन सूची में अपनी जगह बना पाएंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी तभी होंगी जब आपका कोर्ट से ऑर्डर आएगा, और कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद से ही ये सारी चीज़ें जो है और क्लियर हो सकती हैं। जितनी जल्दी ऑर्डर आएगा उतनी जल्दी जो है वो सेकंड फेज़ की काउंसलिंग करा पाएंगे, और सेकंड फेज़ की काउंसलिंग होने के बाद ही ये तीसरी काउंसलिंग का मौका आएगा। उससे पहले जो है उन बच्चों को मौका नहीं मिल सकता है जो पहली चयन सूची में, जब ये सुपर टीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो शिक्षक भर्ती की पहली चयन सूची आई थी उसमें अपना स्थान नहीं बना पाए हैं। तो इसी खुशखबरी के साथ सभी लोग जो है अपने मन में जो है एक उम्मीद रखिए कि अगर आप भी थोड़े से भी नंबर से गए हुए हैं इसमें शिक्षक भर्ती में, तो आपको इस भर्ती में पूरी उम्मीद रखनी है और तब तक जो है सरकार पे दबाव बनाना है जब तक कि वो पूरी भर्ती जो है पूरी ना करा दे। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी अपना सपोर्ट बनाते रहिएगा। कोई नई न्यूज़ ऐसी आती है जो बताने लायक होती है वो मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे सुपर टीईटी, टीईटी और यूपी टीईटी की प्रिपरेशन भी कराती हूँ सिर्फ मैथ्स के लिए। मेरे चैनल पे आपको मैथ्स के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं यूपी ट्रिपल एस सी इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो जो भी बच्चे ऐसे हों अगर उनको इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और शिक्षक भर्ती के लिए तो ज़रूर से ही कर लें, क्योंकि जो सही आंकड़े होते हैं, जो सही बात होती है, मैं वो यहाँ पे आपको बताती हूँ। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।